चलिए भाई। सो अभी तक का कॉन्सेप्ट आपने कुछ ऐसा पढ़ा था दैट देयर वर टू पर्सन्स, वन इज कॉल्ड एज द बायर एंड अदर इज कॉल्ड एज द सेलर। हम अपने एग्जाम्पल में सेम मिस्टर एक्स को मान लेते हैं सेलर चिल्ड्रन, और मिस्टर वाई को अज्यूम कर लेते हैं एज बायर। ये दो बातें सबको शायद क्लियर हो गई होंगी। मिस्टर एक्स जब गुड्स सेल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री वो पास करते हैं चिल्ड्रन? व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट एक्स वुड पास जब वो वाई को गुड्स बेचेगा? इट्स सिंपली वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब वाई उससे गुड्स खरीदेगा तो वाई क्या एंट्री करेगा गुड्स खरीदने की? इट्स सिर्फ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट। सो आई होप सो ये दोनों जर्नल एंट्रीज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। इसके बाद मिस्टर एक्स को अपनी डेट सिक्योर करनी है तो वो क्या करेगा? एक बिल बनाएगा। तो अब आप मिस्टर एक्स को किस नाम से पहचानेंगे? ड्रॉर। और वाई उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ड्रॉई। सो मिस्टर एक्स बिल ड्रॉ करने की एंट्री अपनी बुक्स में क्या पास करेंगे? इट्स बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, एंड वाई क्या एंट्री पास करेगा एक्सेप्टेंस की? excess account debit to bills payable. Till this point, anybody having any problem in understanding the journal entries? इसके बाद जब हमने बिल ड्रॉ कर दिया तो मिस्टर एक्स के पास चार राइट्स होंगे। ईदर ही विल रिटेन द बिल, और ही विल एंडोर्स इट, और ही विल डिस्काउंट इट, और ही विल सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ऑन द ड्यू डेट माइट बी पॉसिबल कि ये बिल ऑनर हो जाए, और माइट बी पॉसिबल चिल्ड्रन कि ये बिल डिसऑनर हो जाए। अगर ऑनर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर ऑनर होने की बजाय ये बिल डिसऑनर हो गया चिल्ड्रन, तो क्या मिस्टर एक्स को या जिस पर्सन के पास भी बिल होगा उसको पैसे मिलेंगे एज एक्सपेक्टेड? नो, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा द इफेक्ट इज वेरी सिंपल। वाई फिर से बन जाएगा एक्स का डेटर, और एक्स फिर से बन जाएगा वाई का क्रेडिटर। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? डिसऑनर की जब आपने एंट्री पढ़ी थी तो एंट्री कुछ ऐसे होती थी, वाइज अकाउंट डेबिट, चाहे कोई भी केस हो। इफ द बिल वॉज रिटेन टिल ड्यू डेट, आप लिखते थे टू बिल रिसीवेबल। मैं नोटिंग चार्जेस की बातें थोड़ी देर बात करूंगा। अगर इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया गया तो आप लिखते थे वाई टू बैंक। अगर इसे एंडोर्स किया गया जेड के फेवर में तो आप लिखते थे टू जेड्स अकाउंट। और अगर इसे कलेक्शन के लिए भेजा गया तो आप लिखते थे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। दीज वर द डिफरेंट केसेस जब हम एंट्री करते थे। Thereafter we have studied that after dishonor of bill there could be three consequences. पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था डिसऑनर के बाद? तीन कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे आपने भाई। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था डिसऑनर के बाद? सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट का मतलब मिस्टर वाई पेमेंट कर देंगे मिस्टर एक्स को। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। हो सकता है कि मिस्टर वाई इंसॉल्वेंट हो जाए और पैसा ना दे पाए, तो इंसॉल्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। बट इन दोनों के अलावा मिस्टर एक्स और वाई के बीच में एक अग्रीमेंट हो सकता है। क्या अग्रीमेंट हो सकता है? अग्रीमेंट कुड बी कि मिस्टर वाई एक्स को बोलेंगे इस बिल को कैंसिल कर दो, थोड़े से पैसे शायद मैं तुम्हें दे पाऊं, डू टेक दैट मनी फ्रॉम मी, एंड रिमेनिंग पैसे के लिए तुम 2-3 महीने बाद का एक नया बिल ड्रॉ कर दो। Now the common sense arises, if he is further delaying the payment for further 2-3 months, क्या x सेम अमाउंट लेने में इंटरेस्टेड होगा? वो कहेगा अगर टाइम पीरियड ज्यादा है, 3 महीने बाद तुम मेरे को पैसे दे रहे हो, तो प्लीज गिव मी सम इंटरेस्ट एज वेल। सो अब कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज फॉर व्हाट? रिन्यूअल ऑफ बिल। वैसे ही मिस्टर वाई की बुक्स में आप ड्यू डेट पे एंट्री पास करते थे। अगर पैसे दे दिए तो एंट्री होती थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर पैसे नहीं दिए एंड बिल इज सेट टू डिसऑनर, हम एंट्री क्या पास किया करते थे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट। सबको इतनी बातें समझ में आ गई? तो जब बिल का रिन्यूअल होगा चिल्ड्रन, रिन्यूअल पे भी हम एंट्रीज कैसी पास करेंगे? कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 सिंपल।
तो आई वुड लाइक एवरीबडी कि आप इस कॉम्पोजिशन को अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें। और रेन्यूअल का कॉन्सेप्ट कुछ स्टार्ट ऐसे होता है, सबसे पहले ओरिजिनल बिल जो होगा चिल्ड्रन दैट विल बी कैंसिल्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओरिजिनल बिल वुड बी कैंसिल्ड। उसके बाद मिस्टर वाई के पास हो सकता है कुछ पैसे देने को हो, वो एक्स को कहेगा थोड़े से पैसे मेरे पास हैं, तुम मेरे से ये पैसा ले लो और बाकी पैसे के लिए एक नया बिल बना देना। तो सेकंड एंट्री जो आप करेंगे दैट वुड बी फॉर पार्ट रेमिटेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट वुड बी फॉर पार्ट रेमिटेंस। देयर आफ्टर, क्योंकि पैसे पूरे तो दे नहीं रहा है और कुछ दिन बाद दे रहा है, तो एज अ पीनल एक्शन there would be the element of interest. I repeat children, there would be the element of interest. और उसके बाद बनेगा नया बिल जो मिस्टर एक्स जैसा पर्सन ड्रॉ करेगा और वाई जैसा पर्सन एक्सेप्ट करेगा। अब लोग कहेंगे सर यहां पे इतनी ढेर सारी एंट्रीज पढ़नी पड़ेगी। भाई एंट्रीज कुछ भी नई नहीं है, एंट्री पुरानी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट नया मिलेगा। तो यहां पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है, चार्जर तो सी टाइप होता था चिल्ड्रन, एंट्री भी यहां पे सी टाइप पिन हो जाएगी। सीक्वेंस याद रखना है, सी पिन, प्लीज रिपीट, सी पिन का मतलब सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री होगी, उसके बाद पार्ट रेमिटेंस अगर क्वेश्चन में दिया होगा आप उसकी एंट्री करेंगे, देयर आफ्टर द एंट्री विल बी फॉर इंटरेस्ट और उसके बाद न्यू बिल। क्योंकि क्वेश्चन आपको भरपूर कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन बोलेगा ऑन द ड्यू डेट वाई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स टू एक्सेप्ट सम अमाउंट, पार्ट रेमिटेंस की बात हो रही है, एंड ऑन द बैलेंस मनी चार्ज इंटरेस्ट एंड मेक अ न्यू बिल। चार्ज इंटरेस्ट एंड मेक अ न्यू बिल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ पैसा ले लो, बाकी बचे हुए पे इंटरेस्ट चार्ज करो और न्यू बिल बना दो, तो आप इसी सीक्वेंस में एंट्री कर लेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसे सो कॉल्ड फूल करेगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट वाई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स टू ड्रॉ अ न्यू बिल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, टू ड्रॉ अ न्यू बिल एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एक्सेप्टिंग सो एंड सो मनी। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या डिक्टेट कर रहा है, न्यू बिल, फिर क्या डिक्टेट कर रहा है और फिर क्या डिक्टेट कर रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, पहले न्यू बिल की एंट्री कर देगा, फिर इंटरेस्ट की एंट्री कर देगा, फिर पार्ट रेमिटेंस। एकदम ही गलत, क्योंकि जब आप न्यू बिल बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो जब तक आपने पहले इंटरेस्ट की अकाउंटिंग ही नहीं की, क्या नए बिल में आप इंटरेस्ट जोड़ पाएंगे? आंसर एब्सोल्युटली नॉट। आप मम्मी से बोले आज ऐसा खाना बनाइए कि हमें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पहले डाइजेशन होगा कि पहले ईटिंग होगी? पहले ईटिंग होगी ना। लॉजिक समझ में गया? आप मम्मी से बोले डाइजेशन के लिए जो अच्छा खाना हो वो बना दीजिए, तो मम्मी क्या बोलेंगी, चलो पहले डाइजेस्ट कर लो फिर मैं खाना बनाती हूँ? बिल्कुल नहीं बोलेंगी। आप कहिए आज मम्मी खिचड़ी बना दीजिए, वो मेरे को ठीक से डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है तो आज पहले खिचड़ी बनेगी फिर आप डाइजेस्ट करेंगे। तो चाहे आप पहले डाइजेशन की बात करिए बाद में खाना बनने की बात करिए, पहले खाना बनने की बात करिए बाद में डाइजेशन की बात करिए, बात कुछ भी कर लीजिए, पहली एक्टिविटी क्या होगी, टू कुक फूड और टू डाइजेस्ट इट, सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन बोलेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट वाई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स टू ड्रॉ अ न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द मनी एंड एक्सेप्ट दिस मच इन पार्ट रेमिटेंस। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ जरूर रहे हैं बट सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पार्ट रेमिटेंस की एंट्री कैंसिलेशन के बाद फिर इंटरेस्ट की और फिर न्यू बिल की। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो सबसे पहले एंट्री हमें किस चीज की करनी है, कैंसिल, क्योंकि जब तक बिल कैंसिल नहीं होगा, कैंसिलेशन की एंट्री नहीं होगी, क्या वाई एक्स का डेटर बन पाएगा? नो। क्या एक्स क्रेडिटर बन पाएगा वाई का? नो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एंट्री विल बी डन फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के बाद अगर कुछ पैसा लेन देन की बात हो रही है वील डू दैट एंट्री एंड देयर आफ्टर जो भी बैलेंस अमाउंट बचा उस पर हम चार्ज करेंगे क्या, इंटरेस्ट, और उसके बाद नया बिल बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो लेट्स स्टार्ट। कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। वाइज अकाउंट डेबिट
सर ये डॉट 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 क्यों लगा दिया आपने? जो एंट्री डिसऑनर की आपने की थी एग्जैक्टली वही एंट्री कैंसिलेशन की होती है, आपको फिर से कोई कैंसिलेशन की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डिसऑनर एंट्री एंड कैंसिलेशन एंट्री इज वन एंड द सेम थिंग। मम्मी ने बोला जाओ बाजार से 3 तरीके का फल लेके चले आओ। आप एप्पल ले आए, बनाना ले आए और गुआवाज ले आए। आपकी छोटी बहन जो क्लास 2 में पढ़ रही है कह रही मम्मी इसमें से फल तो कोई भी नहीं है, ये एप्पल है, गुआवा है, बनाना है। तो फल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम दैट इज टू बी बॉट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो सर हम क्या लिखेंगे नरेशन में? अगर क्वेश्चन में रेनेवल का कॉन्सेप्ट दिया है तो आप इसी डिसऑनर की एंट्री को पास करेंगे, बट आपका नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल कैंसिल्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, बीइंग बिल कैंसिल्ड। बट अभी तक नरेशन होता था बीइंग बिल डिसऑनर। खोपड़े में बात गई। और वाई की बुक्स में भी आप सेम एंट्री करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस अकाउंट। तो एंट्री फॉर डिसऑनर एंड एंट्री फॉर कैंसिलेशन विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि इसने 10,000 रुपीज के गुड्स बेचे और बिल ड्रॉ कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया, तो 10,000 रुपए की देनदारी फिर से वाई की बन गई। तो अब वाई कह रहा है कि तुम 10,000 में मेरे से 2,000 रुपए ले लो। तो व्हाट इज द पेंडिंग अमाउंट लेफ्ट चिल्ड्रन? 8,000। और 3 महीने के लिए तुम एक नया बिल ड्रॉ कर दो जिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लो 12% पर एनम। तो खैर हम इंटरेस्ट की बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम जो 2,000 रुपए मिल रहा है उसकी एंट्री कर लें। हु इज गिविंग 2,000 टू होम चिल्ड्रन? कौन किसे पैसा दे रहा है? एक्स दे रहा है, वाई टू एक्स। तो एक्स को पैसे मिल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मिस्टर एक्स समझ लीजिए। गॉट इट? क्या एंट्री होगी जब आपको पैसे मिलेंगे? इट्स कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। मेरे एग्जांपल में मैंने अज्यूम कर लिया दैट हाउ मच मनी इज रिसीव्ड? 2,000। अब अपने आप को मिस्टर वाई समझ लीजिए, यू आर गिविंग मनी टू मिस्टर एक्स। क्या एंट्री करेंगे? इट्स एक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट अगर क्वेश्चन में पार्ट रेमिटेंस का जिक्र नहीं किया तो हमें भी इस एंट्री की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओनली एंट्री वुड बी डन व्हेन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज दैट दिस मनी इन पार्ट इज गिवन बाय द ड्रॉई टू द ड्रॉर। समझ में आ गया? बस सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहली एंट्री कैंसिलेशन, देन पार्ट रेमिटेंस, देन इंटरेस्ट एंड देन न्यू बिल। कुछ भी ऑर्डर आए, क्वेश्चन ऐसे भी लिख के देगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ध्यान दीजिएगा, वाई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स टू एक्सेप्ट ₹2,000 टू एक्सेप्ट रुपीज एंड ड्रॉ अ न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12%। तो पहले जिक्र पार्ट रेमिटेंस का किया गया, फिर न्यू बिल का और फिर इंटरेस्ट का। बट न्यू बिल में अगर इंटरेस्ट जोड़ना है तो पहले इंटरेस्ट की लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी ना। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? गिफ्ट को अच्छे से पैक कर दीजिएगा। गिफ्ट के अंदर पैकिंग पेपर डाल दें? नो, पहले पैकिंग होगी फिर उसके अंदर गिफ्ट रहेगा। तो सीक्वेंस क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आए, आपका एटीट्यूड क्या होगा? सी पिन। कैंसिलेशन, पार्ट रेमिटेंस, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। समझ में आया कि नहीं? अब इंटरेस्ट किसे मिलेगा बच्चों? एक्स को। तो एक्स के लिए इट्स एन इनकम और एक्सपेंस, और कौन पे करेगा? वाई। तो वाई के लिए चिल्ड्रन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब इंटरेस्ट में भी एक बहुत बड़ा कैच है। जो बेचारा गरीबी में आटा गीला है वाई का, पैसे दे नहीं पा रहा बिल के, क्या जरूरी है इंटरेस्ट देने लायक पैसे हो? इट इज नॉट नेसेसरी। अगर इंटरेस्ट के पैसे आ गए तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट का पैसा मिस्टर वाई दे रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पे रूल बना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट चिल्ड्रन एज आई सेड, क्या जरूरी है इसके पास इंटरेस्ट देने लायक पैसा हो? नो। जब तक इंटरेस्ट का पैसा वाई से एक्स को मिल नहीं जाता, ध्यान से सुनिएगा, until unless y pays the amount of interest to Mr. X children, Mr. Y X के लिए क्या होंगे? डेटर या क्रेडिटर?
जब तक वाई पैसे लाके दे नहीं देता इंटरेस्ट के, एक्स वाई को क्या बोलेगा? डेटर. डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट और लायबिलिटी. एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? वेरी गुड. तो अगर ये इंटरेस्ट का पैसा दे नहीं पा रहा एंड ही इज सेइंग कि मैं बाद में दे दूंगा, तो आप मिस्टर वाई को डेबिट कर देंगे एज अ डेटर. तब आपकी एंट्री कैश टू इंटरेस्ट नहीं होगी, तब आपकी एंट्री वाई टू इंटरेस्ट होगी. और आपने मूवी देखी होगी कुछ कुछ होता है, देखी होगी, वो मूवी यहीं से बनी थी चिल्ड्रन. हो सकता है इंटरेस्ट का कुछ पैसा दे दिया जाए तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, और कुछ पेंडिंग रहे देन इट इज वाइज अकाउंट डेबिट. कुछ कुछ होता है, कुछ मिल गया और कुछ बाद में मिलेगा. और जब तक वाई ये पैसा एक्स को दे नहीं देता, वाई मंदिर में एक्स की फोटो लगाएगा और नीचे जय श्री राम लिखेगा या जय श्री क्रिएटर लिखेगा? क्या लिखेगा? वाई को पैसे देने हैं एक्स को, तो वाई एक्स को क्या बोल के एड्रेस करेगा? जय श्री राम, जय श्री क्रिएटर. तो क्रिएटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? लायबिलिटी. लायबिलिटी इंक्रीजेस तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? जीन्स पैंट पहन लो. क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो अगर इंटरेस्ट का पैसा वाई ने तुरंत दे दिया, एंट्री वुड बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश. और अगर कह रहा है बाद में दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बिल में जोड़ देना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी. सुनाई पड़ रही है बात? अगर इंटरेस्ट का पैसा तुरंत मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर बाद में मिलेगा तो वाइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इंटरेस्ट ड्यू है या उसका लेन देन हो गया. बिल ड्रॉ करने की एंट्री तो आपने 1000 बार पढ़ी हुई है. क्या एंट्री हुआ करती थी बिल ड्रॉ करने की? वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट. और वाई की बुक्स में बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री चिल्ड्रन? इट्स एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. सुनाई पड़ गई बात? तो आप उसी एंट्री पे फिर से चले आए जो एंट्री कभी आपने पहले की थी. अगेन अब इस नए बिल की अपनी ड्यू डेट होगी. इस पे भी मिस्टर एक्स के पास 4 राइट्स होंगे. इधर रिटेन करेगा, या एंडोर्स करेगा, या डिस्काउंट कराएगा, या बैंक में भेजेगा कलेक्शन के लिए. ड्यू डेट पे वो ऑनर भी हो सकता है और डिसऑनर हो गया. फिर 3 बातें होंगी, या तो सेटलमेंट होगा, या तो इंसॉल्वेंसी होगी, या तो रिन्यूअल होगा. अगर सेटलमेंट हो गया नो प्रॉब्लम, इंसॉल्वेंसी हुई प्रॉब्लम ही खत्म, रिन्यूअल हुआ फिर से ये कहानी स्टार्ट हो जाएगी. फिर उस बिल की अपनी नई ड्यू डेट होगी. सर ये चक्री कितने साल तक चलती रहेगी? जितने साल तक क्वेश्चन में लिख के आएगा आपको उतने साल तक एंट्री रेगुलरली करनी है. समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गई. सो प्लीज कंप्लीट दीज एंट्रीज. बाय द टाइम हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं. 8000 का चिल्ड्रन 12% for a period of 3 months. 12 got cancelled, 0 got cancelled. It becomes how much children? 240 rupees. Understood this? तो अगर हो सकता है क्वेश्चन लिख के दे इंटरेस्ट इज रेमिटेड बाय मिस्टर एक्स, तो एंट्री होगी कैश टू इंटरेस्ट और यहाँ पे इंटरेस्ट टू कैश. इफ इंटरेस्ट इज ड्यू, वाई टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू एक्स. बट अगर क्वेश्चन लिख के दे हाफ ऑफ द इंटरेस्ट इज पेड, तो कैश अकाउंट डेबिट 120, वाइज अकाउंट डेबिट 120, टू इंटरेस्ट 240. और यहाँ पे भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 240, टू कैश टू इंटरेस्ट. एक भी जर्नल एंट्री ऐसी लगी जो इस चैप्टर में नहीं पढ़ी आपने एक्सेप्ट दिस एंट्री? चलो सारी एंट्रीज आपकी पुरानी थी, सिर्फ एक यही एंट्री नहीं है. ये एंट्री भी आप पढ़ चुके हैं 1000 बार, इंटरेस्ट वाली भी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ बिल की एंट्री नहीं है, बाकी सब पुराना है. बी क्विक टू दिस. लेट्स कंटिन्यू विद द सेट ऑफ क्वेश्चंस. वेरी क्विकली चिल्ड्रन अपनी कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए एंड लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस. चलिए, तो आई होप सो एंट्रीज सबको क्लियर हो गए. रिन्यूअल से रिलेटेड चिल्ड्रन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आंसर पक्का? चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में ऐड कर रहा हूं. यहाँ पे 1-2 चीजें आपको नई नजर आएंगी. एंड व्हाट इज दैट? कि इंटरेस्ट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. बहुत सिंपल सी बात है. पुराना बिल हमारे एग्जाम्पल में चिल्ड्रन
कितने रुपए का था जो आपको नजर आ रहा था? 10,000। 2,000 का पार्ट पेमेंट हो गया तो बचा कितना? 8,000। तो इंटरेस्ट कितने रुपए पे कैलकुलेट किया आपने? 8,000। सर अगर नोटिंग चार्जेस होते तो वो भी 8,000 में हम ऐड कर लेते। इज दैट अंडरस्टूड? और नए बिल का अमाउंट कितना बनेगा? सिंपल है भाई, जो भी पुराने बिल का अमाउंट था उसमें आप प्लस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। जो पैसा दे दिया उसे माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो ऐड होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है विल इट बी और शुड इट बी एडेड टू द न्यू बिल चिल्ड्रन? नो नो नो। तो सबको ये समझ में आ गया विद रूल एंट्रीज क्या होंगी? चलिए तो मैं इसको ऐड कर देता हूं ग्रुप में। आप इसको कंटेंट कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में, पास की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? अब बिल रिन्यू हो चुका है, अब बिल रिन्यू हो चुका है, तो अब इसके बाद आपकी एंट्रीज वैसे ही चलेंगी जैसे आप पुराने जमाने में कल तक किया करते थे। द एंट्री वुड बी सेम। रिटेन किया तो रिटेनिंग की कोई एंट्री है नहीं, डिस्काउंटिंग किया एंट्री पता है, एंडोर्समेंट किया एंट्री पता है, सेंडिंग किया तो एंट्री पता है। Append this note covering all the columns. Subsequently, entries shall be passed in the usual manner. Do append this note in your copies. जहां पे आपने एंट्रीज लिखी हैं अभी, वहीं पे एट द बॉटम नोट अपेंड कर लीजिए चिल्ड्रन। लास्ट एंट्री आपने लिखी है ना न्यू बिल ड्रॉ करने की, बिल रिसीवेबल टू वाई एंड एक्स टू बिल्स पेबल। डू अपेंड दिस नोट चिल्ड्रन क्विकली। आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप बोलेंगे सर ये तो फिर से सेम क्वेश्चन नजर आ गया। यस बिल्कुल सेम है। तो पहले इसी क्वेश्चन में हमने सेटलमेंट पढ़ा था, फिर इसी क्वेश्चन में हमने इंसॉल्वेंसी पढ़ी, अब इसी क्वेश्चन में हम रेनेबल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 जनवरी 2019 को मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ 6,000 और 2,000 रुपए मिल गया और बाकी के लिए बिल बना दिया गया। सेम डे ए ने बिल किसको एंडोर्स किया? सी को, इन सेटलमेंट ऑफ 4050। देयर आफ्टर ड्यू डेट पे बैंड बज गई बिल पे करने वाले की एंड द बिल बिकम्स डिसऑनर्ड, या पैसा नहीं दे पाया। बी ने रिक्वेस्ट किया, कहानी बात की है, आप सबसे पहले चिल्ड्रन डिसऑनर तक के कॉन्सेप्ट की एंट्रीज कर सकते हैं, इजंट इट? कर लेंगे सब लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। बाय द टाइम कुछ लोग मेरी क्वेरी को पहले से आंसर कर सकते हैं। ए गुड्स बेचने की एंट्री क्या करेगा चिल्ड्रन? बी टू सेल्स, एंड अकॉर्डिंगली बी परचेज करने की एंट्री क्या करेगा? परचेज टू ए। कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए, फ्री हैंड करेंगे हम क्वेश्चन। उसके बाद मिस्टर ए को 2,000 रुपए मिल जाते हैं, व्हाट वुड बी द एंट्री? कैश टू बी। और बी पेमेंट की एंट्री क्या करेगा? ए टू कैश। नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री, मतलब बिल ड्रॉ करने की एंट्री सॉरी, ए की बुक्स में क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू ए। और बी की बुक्स में एक्सेप्ट करने की एंट्री, गलत एंट्री, ए की बुक्स में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू बी। सांप कुछ अपने आप को काट लेते हैं कभी कभी, दो मुंहा सांप होता है कभी कभी, तो ये एंट्री कुछ ऐसी बोलते हैं लोग। तो डोंट बिकम अ दो मुंहा सांप। वो नोकिया वाला सांप नहीं होता, अपने आप को काटता था मर जाता था। तो एंट्री होगी ए की बुक्स में बिल ड्रॉ करने की, बिल रिसीवेबल टू बी। और बी की बुक्स में एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होगी? ए टू बिल्स पेबल। होमवर्क करेंगे तो एंट्री सही आएगी, नहीं तो 2024-25 है ही। चले आगे। अब मिस्टर ए ने ये बिल बच्चों किसको एंडोर्स किया? सी को। तो सी रिसीवर हो गया, बिल जा रहा है 4,000 का, 4,050 का डेट सेटल करने के लिए। फुल सेटलमेंट वर्ड भी आपको कुछ अच्छा सो कॉल्ड चूरन मसाला दे देगा लिखने को। क्या एंट्री मिस्टर ए करेंगे बिल एंडोर्स करने की टू मिस्टर सी? ये एंट्री क्या करेंगे? क्या एंट्री होगी भाई? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बस खत्म। फुल सेटलमेंट हैज नथिंग टू डू टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बी से मतलब है कि बिल एंडोर्स हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। चलिए डू दिस मच एंट्रीज फास्ट। द फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए वुड बी बी टू सेल्स, और बी की बुक्स में परचेज टू ए। देन ए की बुक्स में इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, एंड बी की बुक्स में ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देन चिल्ड्रन ए की बुक्स में बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल टू बी, एंड एक्सेप्टेंस की बी की बुक्स में ए टू बिल्स पेबल। आप चाहें तो स्वाद अनुसार कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन बिल को एंडोर्स करने की एंट्री ए की बुक्स में होगी, बी की बुक्स में नो एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि काउंटर पार्ट इसकी बुक्स में एंट्री कैसे कर दी सर ने।
तो डिसऑनर के टाइम पे हम एंट्री अब नेक्स्ट करेंगे बी की बुक्स में। ए की बुक्स में पहले एंडोर्समेंट है, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन एंट्री फॉर डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ ए वुड बी दीज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सी, और बी की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। यहां तक स्टोरी वेंट वेल बाय ऑल। अब क्वेश्चन का लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है बी रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट 1000 एंड फॉर द बैलेंस ड्रॉ अ न्यू बिल विद इंटरेस्ट एट 12%। ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट रेमिटेंस की बात कर रहा है, फिर क्वेश्चन न्यू बिल बनाने की बात कर रहा है, और फिर क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट की। और डिसऑनर के टाइम हम कैंसिलेशन की एंट्री तो कर ही चुके हैं। तो लॉजिक मैंने क्या बताया आपको, सी पेन। तो कैंसिलेशन एंट्री हैज ऑलरेडी बीन डन, बट क्वेश्चन आपको सबसे पहले बता रहा है पार्ट रेमिटेंस कैंसिलेशन के बाद, देन क्वेश्चन न्यू बिल बता रहा है, और तब क्वेश्चन क्या बता रहा है, इंटरेस्ट। क्या क्वेश्चन का लॉजिक ठीक है? नो, क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ है। हमें पहले कैंसिलेशन जो ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं, देन पार्ट रेमिटेंस, देन इंटरेस्ट, और एट लास्ट न्यू बिल। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन का सीक्वेंस गया भाड़ में, वी विल ऑलवेज फॉलो दिस सीक्वेंस कॉल्ड सी पेन। समझ में आ गई बात? और जो भी एंट्री होगी वो डिसऑनर के बाद ही होगी। अंडरस्टूड? अब 1000 रुपए लेन देन की एंट्री करते हैं। कौन 1000 रुपए किसको दे रहा है चिल्ड्रन? बी ए को दे रहा है। तो ए की बुक्स में पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, कैश टू बी, और बी बेचारे की बुक्स में पेमेंट की एंट्री क्या होगी, ए टू कैश। तो पुट दिस एंट्री फास्ट। इसके बाद इंटरेस्ट का जिक्र करते हैं। कहीं लिखा है दैट इंटरेस्ट का पैसा कैश में ट्रांसफर हो गया बच्चों? चिल्ड्रन, इज इट मेंशन्ड कि इंटरेस्ट का पैसा कैश में ट्रांसफर हो गया? चिल्ड्रन, आंसर क्या लिखा है? नो, कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट मनी हैज बीन डेल्ट इन कैश। नोवेयर इट इज मेंशन्ड चिल्ड्रन, नोवेयर इट इज मेंशन्ड। तो इन दैट केस हम इंटरेस्ट का लेन देन कैश में नहीं मानेंगे, रादर वो ड्यू बेसिस पे चलेगा। सो मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिलना है, तो ए के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? बी हैज टू पे इंटरेस्ट, फॉर हिम इट इज एन एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंसेस को क्या करने को बोलता है, डेबिट, और इनकम को सिंपल एज दैट। तो ए की बुक्स में इनकम है तो क्रेडिट होगा इंटरेस्ट, और बी की बुक्स में एक्सपेंस है तो डेबिट। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने तोता अप्लाई कर लिया, तोते एक तरह रट लिया, लेन देन होगा तो कैश कैश, लेन देन नहीं होगा तो पर्सनल अकाउंट। डोंट बिकम तोता। ए को इंटरेस्ट मिलना किससे है? जब तक इंटरेस्ट मिल नहीं जाता, बी कौन है ए के लिए? डेटर। डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट। बढ़ता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, डेबिट। तो ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी बच्चों, बी टू इंटरेस्ट। बी के लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट, टू हुम बी इज सपोज टू पे दिस, ए। जब तक वो पे नहीं कर देगा तो बी ए को क्या बोलेगा, हम आपके हैं कौन, ए उसका क्रेडिटर है और वो ए का डेटर। क्रेडिटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट टू ए। इतनी बात समझ में आ गई? पिक्चर अभी बाकी है। 4300 रुपीज का टोटल लेन देन था, 1000 रुपी तो एडजस्ट हो गया, कितना बचा चिल्ड्रन, 3300। इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। वाई 2 months? क्योंकि नया बिल 2 महीने के लिए बना है। 12 गॉट कैंसल्ड। सो चिल्ड्रन 0 गॉट कैंसल। 33 into 2 कितना हो जाएगा, 66 रुपी वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कंप्लीटेड वेरी फास्ट चिल्ड्रन। तो सबने एंट्री कर ली चिल्ड्रन, एवरीबडी डन द एंट्री। अब आप नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे। क्या होगी न्यू बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल रिसीवेबल टू बी ए की बुक्स में, और बी की बुक्स में एंट्री एक्सेप्ट करने की ए टू बिल्स पेबल। डिड द क्वेश्चन सेड एनीथिंग अबाउट दिस न्यू बिल कि ये रिटेन हुआ, एंडोर्स हुआ, डिस्काउंट हुआ, या सेंड किया गया कलेक्शन के लिए? कुछ नहीं। जब लिख के आता तो हम कौन सी कंडीशन अज्यूम करते थे, सिंपली रिटेनिंग। तो रिटेनिंग की कोई एंट्री नहीं है। इट इज मेंशन्ड दैट द न्यू बिल वाज ड्यूली मेट। तो ड्यू डेट पे पैसा मिलने की एंट्री होगी
ए की बुक्स में बैंक टू बिल रिसीवेबल और बी की बुक्स में बिल्स पेबल टू बैंक। समझ में आई बात? बी क्विक टू दिस। सो चलो क्या एंट्री पास करेंगे हम, सबको समझ में आ गया? चलिए लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन इन द सीक्वेंस चिल्ड्रन, अनदर क्वेश्चन इन द सीक्वेंस। ओपन करते हैं बुकलेट अपनी। चलिए, तो जो होमवर्क दिया था उसमें आपको शायद इस तरह के क्वेश्चन नजर आए होंगे, बट आई टोल्ड एवरीबडी कि आप स्टॉप कर जाएंगे उस पर्टिकुलर पोर्शन तक। तो एक क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर ले रेनेबल का, देन वी कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। लेट्स गेट डाउन टू द डीकेजी सेट, वहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। डिसऑनर ये हो चुका था, ये मैंने आपको दे दिया था सॉल्व करने को। ये तो इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस थे, दीज वर गिवन चिल्ड्रन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 चिल्ड्रन सबको विजिबल है? अनिल सोल्ड गुड्स टू मुकुल। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 37 विजिबल टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 37 विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप अपनी कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड करिए, लेफ्ट कॉलम में ड्रॉ करेंगे बुक्स ऑफ अनिल and he is the drawer, and then books of Mukul being the drawee. So left column represents books of drawer and right column represents books of Mukul. Ledger ना समझ लीजिएगा। Question very simply says Anil sold goods to Mukul taking a bill of exchange at 3 months dated 1st August. 4th October को अनिल ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। At maturity, the bill was returned by the bankers dishonored with 50 as noting charges. I hope so. यहां तक सबको कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? Mukul paid 10,000 and expenses immediately and accepted another bill at 3 months for the balance with interest at 6%. तो ये रिन्यूअल की बात की जा रही है। But before maturity, ये जो दूसरा वाला बिल था, Mukul became what? मतलब दूसरे बिल को उसने रिटेन किया कि एंडोर्स किया कि डिस्काउंट किया कि सेंड किया, कुछ लिखा तो है नहीं। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या अज्यूम करते हैं? इंसॉल्वेंट मान लेते हैं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट आंसर। कुछ इंसॉल्वेंट लोग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। खैर, ये अगले साल 11वीं फिर से पढ़ने वाले हैं, और अगर 12वीं में पहुंचे भी तो सिर्फ खून के आंसू रोएंगे, इडियट्स। तो यहाँ पे जब कुछ ना बोला गया हो तो हम बिल को क्या अज्यूम करते हैं? कौन सी कंडीशन अप्लाई की है? रिटेन्ड की कंडीशन अप्लाई की गई है। गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड बिल को रिटेन किया गया था और ड्यू डेट पे ये पर्सन हो गया इंसॉल्वेंट। तो अगेन डिसऑनर हो गया ये बिल, और उसके बाद कितना पैसा दे पा रहा है? 60 पैसे इन अ रुपी। रेडी एवरीबडी? तो सबसे पहले आप सेल की एंट्री, बिल ड्रॉ करने की एंट्री, डिस्काउंटिंग की एंट्री, एंड डिस्काउंटिंग के बाद डिसऑनर की एंट्री, यहां तक अपडेट करिए क्विकली। The first entry in the books of Anil would be children Mukul to sales and the value would be 20,000 rupee. Ugly entry in the books of Mukul, या पहले अनिल जी की बुक्स कंप्लीट कर लें, would be bill receivable to Mukul and the value would be 20,000. Please mind it, एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, तो ऐसे सेंटर फोल्ड मत करिएगा पेज को, अंडा देगा टीचर आपको। उस अंडे का तो ना ऑमलेट बनेगा ना हाफ फ्राई बनेगा। गॉट इट क्लियर? उस अंडे से सिर्फ घर में डंडे मिलेंगे बस। उसके बाद इस बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, तो पहले तो इसकी डेट लिख देते हैं 1 अगस्त 2016, एंड इसको बच्चों डिस्काउंट कब कराया गया है? डिस्काउंट कब कराया गया? 4 अगस्त को। और इस बिल की जरा ड्यू डेट पता लगा ली जाए। 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, क्या बनेगा? 4 नवंबर 2016। अक्टूबर में डिस्काउंट कराया, मतलब 1 महीने पहले, तो डिस्काउंट कितने टाइम पीरियड का चार्ज होगा?
1 मंथ का। 0 बन गया हीरो, 6 1 जा 6 2 जा 12, द वैल्यू इज 100। ध्यान से पढ़ेंगे तो मार्क्स भी नहीं आएंगे। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 19,900 बच्चों आएगा आपके बैंक अकाउंट में। 100 रुपए बैंक वाले बिना कैंची के काट लेंगे और आपका 20,000 रुपए का बिल बैंक के पास चला गया। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ड्यू डेट पे दिस बिल वाज डिसऑनर्ड। अगेन तोते की तरह एंट्री रटने की जरूरत नहीं है। इन दोनों एंट्रीज को देखने पे पता लग रहा है कि बिल रिसीवेबल गॉट कैंसल्ड। डिस्काउंट को इग्नोर करिए, इफेक्ट क्या बचा, बैंक टू एम, पलटी मार दीजिए इसको, मुकुल टू बैंक, और इसी के अंदर आप नोटिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस वेरी एंट्री चिल्ड्रन इज द एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑल्सो। सुनाई पड़ गई बात? क्या आप फिर से एक डिसऑनर की एंट्री करेंगे? तो अब यहां पे मुकुल ने 10,000 रुपए प्लस खर्चा मतलब 50 रुपए दे दिया। तो अप्रोच याद करिए, क्या अप्रोच बताई गई है? कैंसिलेशन हो गया, पार्ट रेमिटेंस की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकुल। कितने पैसे मुकुल भाई ने इनको दे दिए? 10,050। पार्ट रेमिटेंस हो गया। इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा बच्चों? 10,000, 20,000 50 था, 10,000 50 आ गया, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने पे? 10,000 पे। 6% के रेट के लिए फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। 0 बन गया हीरो, 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 1 जा 250 द 100। कितना आएगा इंटरेस्ट चिल्ड्रन? 150। इन एंट्रीज की जो डेट होगी चिल्ड्रन, दैट विल ऑल बी 4th ऑफ अक्टूबर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस में एंट्री को जरा लेफ्ट साइड पे लिखने पे मजबूर हूं। तो अगेन 4th ऑफ अक्टूबर को आप इंटरेस्ट लेने की एंट्री पास करेंगे। एनीवेयर इन द क्वेश्चन इज इट सेड कि इंटरेस्ट उसने दे दिया? नो, बल्कि एक बात लिखी है, एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर द बैलेंस एंड इंटरेस्ट, मतलब बिल में इंटरेस्ट जुड़ गया, तो ड्यू है, कैश में लेन देन नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी मुकुल टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था चिल्ड्रन? 150। और बच्चों अब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल टू मुकुल, वैल्यू होगी 10,150। आई होप सो देयर शुड बी नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस की वैल्यू कैसे आई। 10,000 का पुराना बिल प्लस 150 रुपए उसका इंटरेस्ट। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस बिल के साथ हमने क्या किया? कुछ नहीं बोला जा रहा। इज इट सेड कि इसे डिस्काउंट कराया, सेंड किया कलेक्शन के लिए, या एंडोर्स किया? नथिंग इज बीइंग टोल्ड चिल्ड्रन, नथिंग इज बीइंग टोल्ड। तो क्या अज्यूम करते हैं जब कुछ नहीं लिख के आता? रिटेन। क्या आप रिटेनिंग की कोई एंट्री करते हो? नो। तो रिटेनिंग पे मुकुल का स्टेटस क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अब यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है और बच्चे कहते हैं चलिए सर एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मुकुल। तो बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया है वही करेंगे वो। उन्होंने शब्द क्या देखा यहाँ पे? और इंसॉल्वेंट की एंट्री तो सर आपने यही सिखाई है, बट मैंने इंसॉल्वेंसी से पहले भी कुछ आपको बताया था। क्या बताया था? इंसॉल्वेंसी, सेटलमेंट, रेन्यूअल, ये सारे हथियार कब उठेंगे? जब बिल डिसऑनर होगा। क्या लिखी थी हेडिंग? कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर डिसऑनर। कॉन्सिक्वेंसेज, क्या डिसऑनर की एंट्री इस नए बिल की नजर आ रही है? तो पहले तो आप डिसऑनर की एंट्री करेंगे, तब आप इस तरह की किसी एंट्री का जिक्र कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि जब क्वेश्चन बोल रहा है कि मुकुल इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। हम डॉक्टर के पास गए, क्या शादी काट देने गए थे? अरे ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर अंकल के पास इसलिए गए कि हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ थी। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो हमेशा नोट्स याद रखने जो लिखवाए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर डिसऑनर में इंसॉल्वेंसी आ रहा था, तो पहले इस बिल को क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर। बिल रिसीवेबल टू एम को पलट दीजिए, क्या बनेगा? एम टू बिल
receivable, how much children? 10,150. तो 10,150 का बिल डिसऑनर हुआ। अब कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर डिसऑनर का जिक्र करेंगे। क्या सेटलमेंट की बात की जा रही है? आंसर, क्या रेन्यूअल की बात की जा रही है? क्या बात की जा रही है? इंसॉल्वेंसी। तो एंट्री वुड बी चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मुकुल। मैं इस एंट्री को यहां पे लिख देता हूं तो इट वुड बी अ बिट कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी टू सी। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट, bad debts account debit to Mukul. What percentage is he able to give us? 60 पैसा, मतलब 60% चलो, तो 10,150 का 60 पैसा, दैट इज 60%, कितना हो जाएगा? 10,150 का 60%, 6090। और बैड डेट्स की वैल्यू सबको पता लग गई चिल्ड्रन, 4060। समझ में आ गया? So is it a very great rocket science to understand this, provided you are well off on the homework? होमवर्क अगर नहीं किया तो आप उसी गरीब की तरह है जिसकी बेटी की शादी अगले महीने है और एक चुटकी सिंदूर खरीदने का पैसा नहीं है। समझ में आया? अंडरस्टूड चिल्ड्रन? बी क्विक, बी क्विक। एंट्री द बुक्स ऑफ मुकुल। पहली एंट्री क्या होगी गुड्स खरीदने की? वेरी गुड, परचेज टू अनिल। एक्सेप्ट करने के चिल्ड्रन? Anil's account debit to bills payable. Thereafter children, entry for so-called endorsement या discounting या retaining से तो इससे कोई मतलब है नहीं, सीधे डिसऑनर की एंट्री होगी। bills payable, noting charges to अनिल। bills payable में 20,000, noting charges में 50 रुपए और यहाँ पे 20,000 50। पार्ट पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? अनिल टू कैश और बैंक स्वाद अनुसार जो भी लिख लीजिए। हाउ मच? 10,050। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? इसके बाद अब यहां पे हमको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी? गलत गलत गलत, इंटरेस्ट टू अनिल। हमारे लिए खर्चा है भाई, इंटरेस्ट टू अनिल। कितना इंटरेस्ट था? 150। और नए बिल में इसको जोड़ देंगे क्या बनेगा? अनिल टू बिल्स पेबल 10,150। ड्यू डेट पे इंसॉल्वेंट हो गए तो फिर ये एंट्री पलटनी पड़ेगी आपको। क्या बनेगा? बिल्स पेबल टू अनिल। 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी एंट्री इंसॉल्वेंसी की क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? अनिल्स अकाउंट डेबिट 10,150 टू कैश और बैंक 6090। और काउंटर पार्ट ऑफ बैड डेट्स क्या होगा? विटामिन की कमी, डेफिशिएंसी। समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? होमवर्क इज डीके जी के, आप सारे क्वेश्चंस जो दिए थे बस वही करेंगे। टीएसजी के सारे कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक, 45-50 जो भी है। नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अप द करेक्शंस एंड देन वील हैव द टेस्ट ऑन दिस। इसी के साथ इस चैप्टर का होता है राम राम सत्य। बस करेक्शन एंड टेस्टिंग इज लेफ्ट। समझ में आ गया सबको?